सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर मुखद्दर का सिकंदर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। आज हम बात करेंगे मैजिक यानी कि जादू के बारे में। मुख्तलिफ मज़ाहिब के हिसाब से जादू की नौइयत, मुख्तलिफ तहजीबों के हिसाब से जादू की नौइयत। मसलन मिस्री तहजीब में जादू को क्या अहमियत हासिल थी। दोस्तों, दरअसल जादू तमाम मज़ाहिब में है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे यहूदियों के और कदीम मिस्री जादू के बारे में। आखिर ये जादू असल में है क्या? क्या जादू सिर्फ बुरा ही हो सकता है या कोई अच्छा जादू भी हो सकता है? मैं खास तौर पे दो किस्म के जादुओं के ऊपर इस वीडियो में फोकस करूंगा। एक का नाम है कबाला और अदर है हिक्का, या आप दूसरी जुबान में से हक्का भी कह सकते हैं। कबाला दोस्तों यहूदियों का एक खास किस्म का जादू है और यहूदी इसे सदियों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कैसे, ये अब हम जानेंगे अपनी पूरी की पूरी इस वीडियो के अंदर। और ख़वातीन हज़रात, दूसरा है हिक्का, या जिसे आप दूसरी जुबान में हक्का भी कह सकते हैं। ये कदीम मिस्री जादू है और ये अभी भी कुछ ग्रुपों के दरमियान में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अलेक्जेंड्रिया विकन्स या न्यू पेजन पीपल्स। अब अलेक्जेंड्रिया विकन्स बेसिकली वो ग्रुप्स हैं जो कि ब्रिटिश या यूके के अंदर पाए जाते हैं, और ये 60 की दहाई में कहीं सामने आए थे। और इनकी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की जो है ना रिलीजियस प्रैक्टिस होती है, और ये हिक्का को परफॉर्म करते हैं और हिक्का का इस्तेमाल करते हैं। और न्यू पेजन पीपल आप ये समझ लें कि जो कि क्रिश्चियनिटी से पहले की रवायात पे यकीन रखते हैं, यानी कि हज़रत ईसा ने आके तमाम किस्म की जो है बुत परस्ती और तमाम किस्म की दूसरी पूजा पाठ जो कि मुख्तलिफ खुदाओं को मानने वाली थी, उनको ख़त्म कर दिया था और एक खुदा का पैगाम दिया था। ये उस एक खुदा के पैगाम को नहीं मानते ये लोग, और हज़रत ईसा से पहले की जो प्रैक्टिसेस पूरी दुनिया में और जो यकीन और रिलीजन पूरी दुनिया में चल रहे थे, ये लोग उसको मानते हैं। तो बेसिकली इन दो ग्रुपों के दरमियान में ये कदीम मिस्री जादू अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है। ख़वातीन हज़रात, हिक्का को जो मिस्री थे वो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते होते थे, यानी कि रूटीन के मैटर में वो हिक्का को इस्तेमाल करते थे, इस जादू को इस्तेमाल करते थे। मतलब मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन की जगह वो जादू इस्तेमाल कर लेते थे। अगर किसी बंदे को बुखार हो गया तो जादू कर लो, वो ठीक हो गया। हैरान कुन है ना? बिल्कुल हैरान कुन है। अभी बहुत कुछ इस वीडियो में मजीद जादुओं के बारे में आने वाला है, इसलिए बेहतर है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, अब जादू पे बात करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। मैं एक चीज़ बहुत बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मैं बिल्कुल इस्लाम को इस चीज़ के बीच में नहीं ला रहा। मैं किसी भी तरह से इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है मैं ये बात नहीं करना चाह रहा कि कुरान में क्या लिखा है इसके बारे में। अब मैं वो बात करूंगा जो तारीख दान या हिस्टोरियंस ने हमें बताई है, और आज तक इंसान इसको जादू को कैसे हैंडल कर रहे हैं इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। उर्दू में लफ्ज़ जादू या अंग्रेजी में लफ्ज़ मैजिक दरअसल एक लातीनी जुबान के लफ्ज़ मैजिका से निकला है, और ये लातीनी जुबान का लफ्ज़ मैजिका जो है एक फारसी जुबान के लफ्ज़ मैजी से निकला है, या उसे हम मैगी भी कह लेते हैं। वो नूडल्स नहीं भाई, ये मैगी नूडल्स की बात नहीं हो रही, ये मैजी है, ठीक है। मैजी भी कह सकते हैं, और जिसका मतलब होता है नॉलेजेबल और वाइज मैन, यानी कि इल्म रखने वाले लोग। मसलन कदीम ईरान में वो लोग जो या तो पादरी हैं, स्कॉलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उन लोगों की बात हो रही है। अब जादू सदियों से चलता आ रहा है और तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर ये इंसानी कल्चर का हिस्सा माना जाता है। अब जादू का कोई एक फार्मूला तो है नहीं, ये मुख्तलिफ जगहों पे बहुत से तौर तरीके और रसूमात का मजमुआ होता है, और इंसान इसे सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं कुदरत के निज़ाम में दखल अंदाजी करने के लिए। सदियों से इंसान मुख्तलिफ किस्म की ताकत हासिल करने के लिए कुदरत के निज़ाम को मैनिपुलेट कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैं कुछ टाइप्स, जादू की टाइप्स यहाँ पे बताना चाहता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए माइंड में। मैं एक बात यहाँ फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं इस्लाम से हट के बात कर रहा हूँ। इस्लाम में तो हर तरह का जादू हराम है ना, लेकिन लोग समझते हैं कि असल में जादू के अंदर आपकी नीयत देखी जाती है, इंटेंट देखा जाता है। अगर जादू का मकसद जो है वो किसी को तबाह बर्बाद करना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, तो वो गलत जादू है। लेकिन अगर इसका जो है ना, और उसे काला जादू शुमार किया जाएगा, लेकिन अगर इसका मकसद किसी को फायदा पहुंचाना है तो वो एक अच्छा जादू शुमार होगा। मैंने कहा चलते चलते आपको वो टेक्निक्स भी बता दूं
काले जादू की वो टेक्निक्स जिनसे ताकतवर से ताकतवर जादू ये परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला है निक्रोमेंसी। निक्रोमेंसी बेसिकली ये है कि जो आप मरे हुए लोगों से इन कांटेक्ट होते हो। अक्सर आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि ये लोग मरे हुए लोगों से कांटेक्ट करते हैं। अब उसका मकसद ये होता है, उसका सोल मकसद ये होता है कि फ्यूचर को जानना, जो कि अपना लगती तो एक इम्पॉसिबल सी चीज है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो ये जानते हैं कि जो मरे हुए लोग होते हैं वो फ्यूचर को कम से कम जानते होते हैं, इनके मुस्तकबिल में क्या होना है। आपने मोनालिसा पेंटिंग देखी है। मोनालिसा पेंटिंग बनाने वाला मशहूर जो आर्टिस्ट है लियोनार्डो डा विंची, वो भी बेसिकली एक निक्रोमेंसर था। उसे भी काफी फ्यूचर की चीजों के बारे में अंदाजा बिल्कुल ठीक होता था। दूसरा है समनिंग। जैसे नाम से ही वाज़ेह है कि समन करना, किसी को बुलाना। तो बेसिकली ये इसके अंदर आप जो है ना शैतानी रूहों को बुलाते हैं और उनके जरिए अपने मुख्तलिफ जो दूर-अंबर काम होते हैं या मुख्तलिफ अपने जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करते हैं। अक्सर एक्सोर्सिज्म से रिलेटेड फिल्मों में आपने देखा होगा कि आप इन चीजों को किसी दूसरे बंदे की बॉडी के अंदर बुला लेते हैं। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, और जी हाँ, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तीसरा है दोस्तों ब्लड मैजिक। ब्लड मैजिक में आप इन्वॉल्व होते हैं जब आपने किसी को परमानेंटली डैमेज करना हो। इसमें खून इन्वॉल्व होता है और उसको यानी कि आपने कोई परमानेंट बीमारी देनी हो। अब ये है तो एक तरह की कुदरत के निज़ाम में, अल्लाह सुब्हानहू तआला के निज़ाम के अंदर जो है इंटरफेयर करना है, और अल्लाह को ये चीज़ें पसंद नहीं है। चौथा है अल्टरेशन और ट्रांसम्यूटेशन। ये बड़ा एक डरावना सा कॉन्सेप्ट है और ये कदीम तहजीबें जैसे मिस्री होगी, सुमेरियस के अंदर भी एग्जिस्ट करता था। इसमें आप ये देखेंगे कि जादूगर या जादू करने वाला जो है वो किसी का धड़ जो है वो जानवर का बना देगा और सर जो है उसका वही इंसानों वाला रहेगा। आपने देखा होगा कि मैंने इसके बारे में अपनी पुरानी रेप्टाइल थ्योरी की वीडियो में भी बात की थी, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, उस वीडियो को भी लाजमी चेक कीजिएगा। अब बार बार बात कदीम मिस्री तहजीब या दूसरी सुमेरियन तहजीब की आ जाती है। अब हमें नहीं पता था कि उन तहजीबों में जो है ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हम यहाँ बैठ के एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, लेकिन आपने पिरामिड्स देखे हैं। कदीम मिस्री तहजीब इतनी एडवांस थी कि वो पिरामिड्स बना सकती थी सितारों के इल्म के हिसाब से। ये अब अल्लाह ही जानता है। ये तो था एक ब्रीफ सा ओवरव्यू मेरा जादू के बारे में, लेकिन इस वीडियो में मैं दो खास किस्म के इंतहाई पुरस्कार किस्म के जादुओं को डिस्कस करना चाहता हूँ, जिनका मकसद है दुनिया पे कंट्रोल एस्टेब्लिश करना और अनलिमिटेड ताकत हासिल करना। दोस्तों, सबसे पहला है कबाला। कबाला एक यहूदी जादू है जो कि काफी सदियों से इंतहाई खुफिया रहा है। वैसे तो ये सदियों से यहूदी रवायात का हिस्सा है, लेकिन यूरोप के कुछ इलाके प्रोविंस और कैटेलोनिया में 12वीं सदी में इसने मकबूलियत हासिल करना स्टार्ट की। एक बात तो हम सबके ज़हनों में बिल्कुल क्लियर है कि यहूदी किसी न किसी तरह पूरी दुनिया पे कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं और अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, और इस कंट्रोल को एस्टैब्लिश करने के लिए वो किसी भी सही या गलत चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर चाहे वो साइंस हो, पैसा हो, या फिर कबाला या किसी दूसरी तरह के जादू। आपको याद होगा मैंने अपनी किसी पिछली वीडियो में नाइट्स टेम्पलर्स का जिक्र किया था। उस वीडियो का लिंक भी खैर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो आप लाजमी देखिएगा। लेकिन मैंने ये एक सीक्रेट सोसाइटी की वीडियो के अंदर मैंने इसका जिक्र किया था। नाइट टेम्पलर्स वो थे जो कि मुसलमानों के खिलाफ सलेबी जंगें लड़ रहे थे, बहुत पावरफुल थे, और अचानक इतने पावरफुल और अमीर हो गए कि गवर्नमेंट्स को उधार देने शुरू कर दिए, लोन देने शुरू कर दिए। तो लोग कहते हैं, बेसिकली हिस्टोरियंस मानते हैं कि नाइट टेम्पलर्स जो थे वो बेसिकली कबाला या अदर दूसरे जादुओं का इस्तेमाल कर रहे थे। कबाला में जादू की रसूमात को अदा करने वाले को मुकब्बल कहते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप मैडोना की तस्वीर देख रहे होंगे, जिसके बारे में भी शुबा किया जाता है, और इसने कबाला को अपने मुख्तलिफ गानों में हिंट भी किया है कि ये खातून कबाला को प्रैक्टिस करती है। और सिर्फ मैडोना नहीं, बहुत से दूसरे आर्टिस्ट जैसे एश्टन कूचर और लिंडसे लोहन भी ये कबाला को परफॉर्म करते हैं ताकि मजीद से मजीद कामयाबी को हासिल किया जा सके। अक्सर मगरबी ममालिक में कबाला का बेजा इस्तेमाल होता है, और कबाला को आप एक मगरबी ममालिक से जुड़ी हुई फिलॉसफी भी कह सकते हैं। अब कबाला की आगे 3 किस्में हैं। 3 तरह के कबाला को परफॉर्म किया जाता है, मुख्तलिफ स्टाइल, मुख्तलिफ रसूमात से। जूश कबाला, क्रिश्चियन कबाला, और तीसरा है हर्मेटिक कबाला। दोस्तों, हम सिर्फ जूश कबाला की बात करेंगे, जिसमें खुदा को एनसॉफ के नाम से मंसूब किया जाता है, जिसका मतलब होता है लामहदूद, इन्फिनिट। 11वीं सदी के यहूदी फिलोसफर सुलेमान बिन यहूदा के मुताबिक एनसॉफ का मतलब होता है कभी न खत्म होने वाला। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि वो समझते हैं कि जिस जादू से किसी को फायदा देना मकसूद हो वो अच्छा जादू है,
और कबाला में इसे लोरैनिक कबाला कहते हैं। इसके लिए बंदे का पाक साफ होना बहुत जरूरी है, मतलब दिल साफ, सेल्फ प्योरिटी, जिसे जिमजम कहा जाता है। और दूसरा है हैसिडिक कबाला, जिसमें किसी को नुकसान पहुंचाना मकसूद हो, और इसके लिए कोई पाकी या सेल्फ प्योरिटी नहीं चाहिए होती। आप यकीनन समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब यहूदियत के हिसाब से अगर आपके इरादे नेक हैं तो आपको जिमजम होना चाहिए, सेल्फ प्योरिटी होना चाहिए आपके अंदर। लेकिन अगर आपका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना है तो आपके अंदर कूट कूट के बुग़्ज़ और कीना और हेट भरा होना चाहिए। दोस्तों, कब्बालिस्ट या मुकब्बल एग्जैक्ट ऑपोजिट है रब्बाई के। अब रब्बाई कौन है? रब्बाई मतलब यहूदियों के मौलाना या हिंदू लोगों के पंडित या हमारे जो मौलवी होते हैं, दरअसल वो। कब्बाला वाले हिब्रू बाइबल को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखते हैं, यानी कि एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखते हैं। 13वीं सदी में इसहाक द ब्लाइंड ने बताया कि कब्बालिस्ट दरअसल हिब्रू बाइबल को कभी ना खत्म होने वाली ताकत का सरचश्मा समझते हैं। वेट, मतलब अब आप सोच रहे होंगे बाइबल, पर यहूदियों की किताब का नाम तो तोरा या तौरात नहीं है। दरअसल दोस्तों, हिब्रू बाइबल जो है वो यहूदियों की मुख्तलिफ किताबों का मजमुआ है, जिसे यहूदी पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं। दोस्तों, दरअसल यहूदियों को उनके मजहब की शुरुआत से ही बहुत मारा गया है। मुख्तलिफ तहजीबें, चाहे फिर वो फिरौन हो या रोमन तहजीब हो, उन्होंने ज्यूस या यहूदियों को बहुत मारा है। यहूदियों को सुकून आके मिला सल्तनत उस्मानिया के अंदर, जब ऑटोमन्स आए। क्रूसेड सलेबी जंगों के बाद जब ऑटोमन्स आए तो फिर यहूदियों को वो एक उनका गोल्डन पीरियड था। इस मुसलमानों के गोल्डन पीरियड में फिर यहूदियों ने तौरात को दोबारा इकट्ठा करना शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने नाहुम और किटियम नामी और किताबें भी तश्कील दी, और इन सारी किताबों को मजमे को मिकराह कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, ये बात ज़हन में रखें कि कबाला जो है वो 12वीं सदी से शुरू नहीं हुआ, बल्कि यहूदी तो ये मानते हैं कि ये जब दूसरी दफा हैकल सुलेमानी बनाया गया था तभी से ही कबाला शुरू हो गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि हैकल सुलेमानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले बनाया गया, और फिर 500 कबल मसीह में इसे बेबीलोन के बादशाह बख्त नजर ने तबाह बर्बाद कर दिया था, और यहूदियों को अपने साथ इजराइल से इराक ले गया था। फिर यहूदी तकरीबन 200-300 साल बेबीलोन यानी कि इराक में रहे, और 70 कबल मसीह में दोबारा वापस यरूशलेम आए और आके फिर ये टेंपल बनाया, जिसे अब सेकंड टेंपल भी कहा जाता है। ये भी काफी हद तक तबाह हो गया है। इसकी एक मगरबी दीवार अभी तक सलामत है, जिसे लोग यहूदी दरअसल दीवार गिरिया कहते हैं, और कुछ तारीखदानों के हिसाब से यहीं से फिर कबाला शुरू हुआ। लेकिन एक बहुत बड़े यहूदी स्कॉलर जेरशॉम शोलेम के हिसाब से कबाला का असल काम 12वीं सदी में स्टार्ट हुआ था। 12वीं सदी में सेफर हबेर के नाम से कबाला शुरू हुआ, और इसमें 2 मोर एस्पेक्ट्स यानी कि 2 और जाविये डाले गए, जिसमें से एक था जिंदगी का दरख्त। दोस्तों, अब आते हैं मिस्री जादू, जिसे हिक्का या हाका कहा जाता है। आप सबको पता है कि हजरत ईसा की पैदाइश से पहले तकरीबन को 4-5 हजार साल पहले 4 से 5 बड़ी तहजीबें इस दुनिया पे रह रही थी और हुकूमत अपनी अपनी जगह पे हुकूमत कर रही थी। उन 5 बड़ी तहजीबों में बेबीलोनियंस थे, जो कि इराक, तुर्की और जॉर्डन में पाए जाते थे, जिन्हें मेसोपोटामिया का इलाका भी कहा जाता है। फिर इजिप्शियंस थे, जो कि इजिप्ट, मिस्र और शुमाली अफ्रीका में पाए जाते थे। हमारी तरफ आए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में पाई जाती थी। मायंस थे, जो कि सेंट्रल अमेरिका यानी कि मैक्सिको वाली साइड पे पाए जाते होते थे, और नाजोरेट्स थे, जो कि चिली और अर्जेंटीना, जिसे जनूबी अमेरिका के इलाके कहा जाता है, वो वहां पाए जाते थे। अब जरा डिस्कस करते हैं हिक्का को। दोस्तों, कदीम मिस्री तहजीब एक बड़ी ही शानदार तहजीब थी। वो लोग हिक्का यानी जादू को रूटीन की तरह इस्तेमाल करते थे, रोजमर्रा के मामलात में इस्तेमाल करते थे। वो हिक्का को कोई बहुत ही पुरअसरार सा इल्म भी समझते थे, जिसे उनके खुदा रा ने उनके लिए तख्लीक किया, जिसका मकसद किसी न किसी तरीके से नेचुरल या अननेचुरल, कुदरती या गैर कुदरती तरीके से अपने मकासद को हासिल करना होता था, जैसे कि मैंने आपको कबाला में भी बताया। मिस्री दरअसल इल्म नजूम और सैयारों के इल्म के बहुत दिलदादा थे। वो इनमें बहुत महारत हासिल रखते थे। वो अपनी कैलकुलेशंस, सितारों के हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस करके मुस्तकबिल को प्रिडिक्ट कर सकते होते थे और आने वाले वाकयात को अपने हक में मोड़ सकते थे।
آپ اگر پیرامڈس کے ڈیزائنز کو دیکھیں یا اور مصری آرٹیفیکٹس کو دیکھیں، مصری نوادرات کو دیکھیں، تو وہ سب آپ کو کہیں نہ کہیں علم نجوم سے ملتے جلتے نظر آئیں گے۔ دوستو، حکا کو پرفارم کرنے کے لیے وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی جادوئی علامات کو استعمال کرتے تھے اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کی رسومات کو پرفارم کرتے ہوتے تھے۔ اس میں وہ تعویذ والے مجسمے بھی شامل ہیں اور وہ عجیب و غریب قسم کی پپائرس بھی شامل ہیں۔ پپائرس دراصل کپڑے کا وہ ٹکڑا ہے، یا جسے آپ کہہ لیں کہ کاغذ کی جگہ وہ کپڑے کا وہ ٹکڑا استعمال کرتے تھے جس کے اوپر سارے حکا کے تنتر منتر اور جادوئی منتر لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ دوستو، مصری جو تھے وہ جادو کو ہر ضرورت زندگی میں استعمال کرتے تھے۔ مثلا کوئی بیمار ہو گیا تو اسے دوائی نہیں دیتے تھے بلکہ جادو سے ٹھیک کرتے تھے، اور تو اور اپنے سیکشول پلیئر کے لیے بھی، یعنی کہ جنسی معاملات میں بھی وہ جادو کا استعمال کرتے تھے۔ اس کے بارے میں ویڈیو میں آگے بات کروں گا۔ وہ لوگ حکا اور یا جادو میں اس قدر مگن تھے کہ دوائی کی جگہ جادو استعمال کرتے تھے، اپنے ریاست کے روز کا روز معاملات چلانے میں جادو استعمال کرتے تھے، اپنی ریاست کی فورن پالیسی میں بھی جادو استعمال کرتے تھے۔ ہم میں سے سب نے موسیٰ اور فرعون کا واقعہ تو لازمی سنا ہوگا۔ مثلا فرعون کو اگر خواب آیا تھا تو اس نے سب سے پہلے صبح اٹھ کے کیا کیا؟ جادوگروں کو بلایا۔ اسی طرح ہر بادشاہ نے، مصری تہذیب میں ہر بادشاہ نے اپنے دربار میں چیف میجیشن یا چیف جادوگروں کا سردار ایک اپوائنٹ کیا ہوتا تھا جن سے وہ باقاعدہ مشورے کرتے تھے۔ مصریوں نے حکا کا استعمال کرتے ہوئے اپنے روزمرہ کے ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی دیوی یا دیوتا سیٹ کیا ہوا ہوتا تھا۔ مصری تہذیب کے تاریخ دان اسے پینتھیون آف گاڈز کہتے ہیں، تقریباً جس میں 2000 سے زیادہ خدا تھے۔ میں حیران ہوں کہ آخر وہ ان کو یاد کیسے رکھتے ہوتے تھے اور ان کو کیسے پتا لگتا تھا کہ اب ہمارا یہ کام ہے تو ہم نے کون سے خدا کی پوجا شروع کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی سے بدلہ لینا ہے تو بدلہ لینے والی دیوی کا نام تھا کوبرا گوڈس، اور مصری بدلہ لینے سے پہلے اس کی باقاعدہ پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کسی کو مارنا ہے تو اس کے لیے کرس آف اسکارپین یعنی کہ بچھو استعمال ہوتا تھا، یا اگر صرف کسی کی پینٹی لگانی ہے تو اس کے لیے گد نامی دیوتا بنایا ہوا تھا۔ مطلب حد تو حد بہترین جنسی لذت کے لیے بھی انہوں نے مگرمچھ کو خدا کا درجہ دیا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ کیونکہ مگرمچھ بہت طاقتور ہوتا ہے تو اس سے ان کو طاقت ملتی ہو۔ مطلب آپ اسی سے اندازہ کریں کہ کس حد تک جادو ان کی ڈیلی لائف یا روزمرہ روٹین کے اندر شامل تھا۔ مطلب انہوں نے سیکشول پرپس کے لیے، جنسی لذت کے لیے بھی دیوتا بنایا ہوا تھا۔ میرے تو خیال میں اس کا نام وائگروسز یا شیلا جیتیس رکھنا چاہیے تھا، اپنا انہوں نے مگرمچھ رکھا ہوا تھا۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ خیر انہوں نے اپنا ہیلنگ اور مطلب ٹھیک ہونے کے لیے اور صحت مند ہونے کے لیے بھی ایک دیوتا رکھا ہوا تھا جس کا نام تھا ہورس، اور یہ سارا کچھ حکا کے انڈر ہی وہ پرفارم کرتے تھے۔ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میں آپ کو یہ سب چیزیں کیوں بتا رہا ہوں؟ آخر کیوں؟ کیونکہ بھائی صاحب یہ قدیمی جادو آج کے دور میں بھی پائے جاتے ہیں۔ قبالہ کا تو میں نے آپ کو بتایا، حکا کو بھی ماڈرن میڈیکل سائنس استعمال کر رہی ہے، میرا یقین کریں، اور آپ یہ آرٹیکلز خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اسلام میں بہت کلیئر ہے، اللہ اور ان کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل 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 منع فرمایا ہے۔ بے شک میرے رب کی ذات نے یہ چیزیں بنائی اور یہ علم بھی دنیا میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کا سیکھنا مسلمانوں پہ حرام کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ میں نے آپ کو بہت ہی چھوٹا سا انٹروڈکشن ہی دیا ہے ان چیزوں کا، کیونکہ آگے جانے سے میرے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اور یہ سلسلہ بالکل پسند آیا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور لائک کا بٹن بھی دبائیں، اور بھائی لوگ ہمیں فیڈ بیک لازمی دیں، کامنٹس کریں اور اس میں فیڈ بیک لازمی دیں۔ آپ لوگوں کا سب کا بہت 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 شکریہ۔ اللہ حافظ، گاڈ بلیس۔